आप चाहे जैसी स्थिति में क्यों न हो, आपको ऐसी अनेक वस्तुएं या गुण अपने अंदर मिल जाएंगे जो दूसरों के पास नहीं हैं। आपको ये चीज़ें दूसरे की अपेक्षा अधिक उन्नत, भाग्यशाली और उच्च बनाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक व्यक्ति व्यापारी था, तो उसका थोड़ा सा व्यापार में घाटा हो जाता है, तो उसके पूरे जीवन की कमाई नष्ट हो जाती है और उसके ऊपर कर्जा भी चढ़ जाता है। और उसने हिसाब लगाया कि मेरे ऊपर जो कर्जा चढ़ गया है, इसको चुकाने में मुझे कम से कम 7 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं फिर से नए सिरे से व्यापार शुरू करता हूँ, तो इसके लिए भी फिर मुझे रुपया चाहिए। तो अब मैं जहाँ मुझे इतना कर्जा मेरे ऊपर है, तो मैं थोड़ा और कर्जा लूँ, क्योंकि कमाई का कोई साधन तो मुझे करना पड़ेगा। इसलिए वो रुपया कर्ज लेने के लिए जा रहा था। उसका मन जो था चिंताओं से भरा हुआ था कि कैसे मेरा ये कर्जा उतरेगा, मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी, मेरी समाज में प्रतिष्ठा कैसे बनी रहेगी। और एक पराजित व्यक्ति के समान दुखी हुए भारी मन से वो सड़क पर जा रहा था। उसे सड़क के किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति मिला जिसकी टांगें नहीं थी, उसकी टांगें कट गई थी। वो हाथों के सहारे चलता था। इस व्यक्ति को देखकर, इस व्यापारी को देखकर, वो व्यक्ति जिसकी टांगें नहीं थी, उसने हंसते हुए उसको प्रणाम किया और उत्साह और प्रसन्नता से बोलने लगा, प्रणाम साहब, कितना देखो सुहाना मौसम है, कितनी सुहानी सुबह है, आप बताइए अच्छे तो हो आप। तो इस व्यक्ति के इस तरीके से बात करने से, प्रसन्नता और उल्लास से भरे हुए भाव देखकर, जिसके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, यहाँ तक कि उसके शरीर का अंग भी सलामत नहीं है, तो जब उस व्यापारी ने उस व्यक्ति की बातें सुनी, उसका उल्लास देखा, तो बस उसको देखकर ही उसने तो अपना जीवन ही बदल दिया। उसे तो अपनी चिंता पर पछतावा होने लगा, आत्मग्लानि होने लगी। उसे ये लगने लगा कि परमात्मा ने उसको टांगें दी हैं, ये परमात्मा का कितना बड़ा वरदान है। उसे अपनी निराशा और चिंता पर बड़ा पछतावा हुआ। उसने सोचा, जब कटी हुई टांगों वाला गरीब व्यक्ति इतना प्रसन्न और इतने अच्छे भाव से, इतने उल्लास से बात कर रहा है और अपने जीवन का रस लूट रहा है, तो क्या मैं अपने जीवन में अगर जरा सी मेरे को व्यापार में परेशानी आई भी है, तो मैं इतना चिंता में डूबा हुआ हूँ, क्या मैं अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं सकता? बिल्कुल जी सकता हूँ। मेरी स्थिति तो उस व्यक्ति से कई गुना परमात्मा ने बेहतर बनाई है। बस इस भाव ने उसकी चिंता को उत्साह और उल्लास में बदल दिया और वह उन सब संपदाओं को देखने लगा जो अब भी उसके पास परमेश्वर की देन के रूप में सुरक्षित थी। अब इस उदाहरण से आप स्वयं देखिए, आप कभी ये तो अंदाज़ा लगाओ कि हमारे पास जो परमात्मा की अनमोल देन हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शरीर का हर अंग सलामत है, कोई अंग भंग नहीं है, तो क्या ये चीज़ कोई कम है? ये बहुत बड़ी नेमत है जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास आलीशान बंगला नहीं है, पहनने के लिए महंगे कपड़े नहीं हैं, मोटर गाड़ियाँ नहीं हैं, तो ना सही, क्या परवाह है। अगर हमारी इनकम कम है तो कोई हर्ज नहीं है। आपके पास कम कमाई है तो आप कम कमाई में भी बहुत अच्छे से जीवन जी सकते हो। कभी उन करोड़ों गरीबों को तो देखो जो रोज़ मजदूरी से पेट पालते हैं। वैसे भी रुपए को जोड़कर करना क्या है। अगर हमारे पास रुपया जोड़ते भी हैं, अगर हम तो ये भाव से जोड़ते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर बच्चे जब खुद अपना भविष्य बनाने में समर्थ हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। और आज अगर हम बच्चों को पाल रहे हैं तो जब मेरा शरीर काम करने के लायक नहीं होगा तो बच्चे मुझे पालेंगे, तो इसमें रुपए जोड़ने की बात क्या है। परमात्मा ने जो भी दिया है
मैं उसी में संतुष्ट रहूं और कभी भी भविष्य की चिंता न करूं। हमारे जीवन में 90% बातें ठीक बिल्कुल हमारे स्वभाव के, हमारे पक्ष की, हमारी सुख सुविधा की, हमारी प्रसन्नता की, हमारे लाभ के लिए होती हैं। केवल 10% ऐसी बातें होती हैं या ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनके विषय में हमको कुछ सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी सिर्फ सोचने विचारने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रसन्न होने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने इन पक्ष वाली बातों की, जो 90% मेरे फेवरेबल मेरे जीवन में परिस्थितियाँ हैं, इन भाग्यशाली चीज़ों को देखूं और उन पर ही अपने चित्त को एकाग्र करूं, और 10% जो मेरे खिलाफ बातें हैं उन बातों को छोड़ दूं, उनके बारे में सोचना छोड़ दूं। अपने कमज़ोरियों को, अपने अभावों को, या मेरे पास जो वस्तुएं नहीं हैं उनका चिंतन करते रहना, ये तो अपने आप को दुखी करना और अपनी सृजनात्मक शक्ति जो परमात्मा ने मुझे दी है उसको कमज़ोर करना है। परमात्मा ने जो भी मुझे दिया है इस मनुष्य जन्म में, उसका मैं हर पल शुक्राना करूं। कभी भी अपने से ऊपर मत देखिए, अपने से नीचे देखिए कि मुझे परमात्मा ने जो जीवन दिया है या जो जीवन में आज जी रहा हूँ, ये कितने लोगों को नसीब होता है। न जाने कितने इस सृष्टि में ऐसे मनुष्य हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी कभी नसीब नहीं होता, जिनके सिर पर छत नहीं है। परमात्मा मेरे पास तो साल भर का भंडारा भरा हुआ है, मेरे घर में खाने पीने का, मेरे पास रहने के लिए छत है, मेरी अलमारियों में कपड़े भरे हुए हैं, मुझे क्या चाहिए। इसके बाद भी हम लोगों की हवस क्यों नहीं जाती है, फिर भी हम पैसा पैसा क्यों करते रहते हैं। जिसके पास लाख है तो वो करोड़ का सोचता है, जो करोड़पति है वो अरबपति होने की सोचता है। क्यों सोचते हैं? परमात्मा ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, मैं उसी में प्रसन्नता तलाश करूं।